समझे? एक इसमें लिखा हुआ चिट्ठी जो है वो बड़ा अद्भुत है। सुनो आप लोग भी, क्या लिखा हुआ है देखो। हाँ 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 हाँ, उसी में से है। वही है ना, कंप्लेन बॉक्स का ही है। सर प्रणाम। जब मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप भी जब प्रश्न पूछते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। अब कहो, ये कौन बच्चा है? ये तो पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने कहा था कि अगर वह सबके लिए अगर समस्या है तो उसमें किसी का नाम नहीं लिखना है, लेकिन अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो अपना नाम आईडी नंबर तो लिखना है ना उसमें। तो ये नहीं लिखा। खैर इतना ही तक लिखता तो ठीक था। उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आपका शुभ चिंतक, आपका विद्यार्थी। इसमें मेरा ये शुभ चिंतक कैसे हुआ बताओ? हमको तो डर लगने लगा कि शुभ चिंतक इसलिए लिख रहा है कि मुझे गुस्सा आता है। क्या लिखा है? आप भी जब प्रश्न पूछते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, आपका शुभ चिंतक। लगता है यह बच्चा इस ग्रह का नहीं है, यह दूसरे ग्रह का है। समझे? क्योंकि इससे जब कोई प्रश्न पूछता है तो इसको गुस्सा आता है। तो इस ग्रह का तो नहीं लग रहा है यह। तो मेरा भी सलाह है कि सबसे पहले वह अच्छे डॉक्टर से दिखाए। नहीं जी, वो एक बढ़िया डॉक्टर पहले खोजे और उससे अपना पहले इलाज करवाए ढंग से। ये समस्या है। चलो, तो ऐसा ऐसा शुभ चिंतक सब है मेरा। शुड, मस्ट और ऑट टू, ये जो हम यूज करते हैं, यह यूज करते हैं किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। वन लाइनर सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, ये बात याद रखना है। ही शुड गो, ये भी ठीक है। और ही मस्ट गो, ये भी ठीक है। क्योंकि वन लाइनर सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता है। मॉडल का अर्थ ही क्या है? मूड को एक्सप्रेस करना। ये सभी है क्या? मॉडल है ना। अगर यह मॉडल है तो इसका अर्थ ही है कि मूड को क्या करेगा? यह एक्सप्रेस करेगा, स्टेटमेंट का एटीट्यूड दिखाएगा। तो वन लाइनर सेंटेंस कभी रॉन्ग होता ही नहीं है। अब उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, ये तो जब हम बोलेंगे तब समझेंगे। लेकिन सेंटेंस के स्टेटमेंट को देख करके क्या करना है, वही चीज हम लोगों को जानना है। कपड़ा कहाँ है? तो सब कुछ सब लिखा, ये बच्चा ऐसे लिखता है। तो शुड, मस्ट और ऑट टू चाहिए, मॉडल्स है, यह मूड को एक्सप्रेस करता है। इस बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। और प्रत्येक क्लास को जब हम कोरिलेटेड करते चलेंगे तो ही समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि ना? ये नहीं कि सिर्फ इस पार्ट को हमने पढ़ लिया तो बस हो गया, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। यानी कहाँ से हमने मॉडल को स्टार्ट किया था वहां से कोरिलेट करते हुए चलना है, तब जाकर के पूरे चीजों को समझा जा सकता है। तो देखें कि शुड का यूज कहाँ करते हैं। शुड, मस्ट और ऑट टू। शुड, यह, और मस्ट और ऑट टू। शुड क्या दिखाता है? सिंपल स्टेट का होना दिखाता है। कौन सा स्टेट दिखाएगा? सिंपल स्टेट। एक जनरल सेंस में जो सामान्य अवस्था हो, जिसे मानो या ना मानो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हो। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, मैंने एडवाइस दे दिया, अब दो ना दो, हमसे उससे क्या लेना देना है। समझ में आ रहा है? जनरल सेंस में आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, फोर्स नहीं है, यानी एक सिंपल स्टेट है।
तो ऐसे स्टेट में हम यूज करते हैं किसका, शुड का। मस्ट जो है उसी का स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्या हो रहा है, स्ट्रांग स्टेट, ठीक है। और टू का जो यूज करते हैं, ये स्ट्रांग स्टेट का मतलब क्या, कि जहां पे हमें इंस्ट्रक्शन और रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उससे हमको भी हानि है, और जो इंस्ट्रक्शन और रूल्स जो हमको कह रहा है फॉलो करने के लिए उसको भी नुकसान है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, और टू, मस्ट का, और टू का नहीं। और टू चलता है मोरल स्टेट में। मोरल स्टेट बोले तो नैतिक जो अवस्थाएं होगी, जो जिसमें कुछ नीति होगा, कुछ जिसमें कुछ दायित्व की बात की जाएगी, आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, यह क्या है, एक नीति है, धर्म है। कुछ सोशल या कल्चरल या मोरली उसको कह सकते हैं। तो सोशली, मोरली और कल्चरली अगर उस चीजों में हम आ रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, और टू का। तो मेन जो है वह यही है। अब देखें सेंटेंस में, तो ये जो है आखिर होता क्या है, तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें हम शुड, मस्ट और टू का यूज कर सकते हैं। तो वह सिचुएशन हो सकता है कौन कौन सा, या तो एडवाइस का हो सकता है, यानी सलाह देने के अर्थ में हम शुड, मस्ट और टू ले सकते हैं, या सजेशन के अर्थ में, यानी अगर हमको सुझाव देना है तो भी हम किसका यूज ले सकते हैं, शुड, मस्ट और टू का यूज हो सकता है। तो कौन कौन से सिचुएशन हो रहे हैं, एक तो एडवाइस के अर्थ में हो सकता है, सजेशन के अर्थ में हो सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें जरूरत है, नेसेसिटी की अगर बात की जाए, आवश्यकता, जरूरत की बात हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम शुड, मस्ट और टू का हेल्प ले सकते हैं। और अगर ऑब्लिगेशन हो, किस किस कंडीशन में होगा, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का हुआ दायित्व, क्या इसका अर्थ होगा, दायित्व। नेसेसिटी का अर्थ हो गया जरूरत, एडवाइस का अर्थ क्या होता है, सलाह, और सजेशन का अर्थ क्या होता है, सुझाव। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम चाहे तो शुड ले सकते हैं, मस्ट ले सकते हैं, और टू ले सकते हैं। लेकिन शुड कहाँ, मस्ट कहाँ और टू कहाँ, तो शुड होगा सिंपल स्टेट में, मस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेट में, और टू मोरल स्टेट में। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीजों को हम लोग समझेंगे। एक बात और, ये जो शुड, मस्ट और टू है, यह किस फॉर्म में है, यह प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है यह, बताओ तो। ये जो शुड हम लिखते हैं यह क्या है, तो शुड, मस्ट और ought to, ये जो है इसके साथ जब हम यूज करते हैं, किस वर्ब के फॉर्म को रखते हैं, अगर हम इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखें, ठीक है, तो यह दिखाएगा कौन से पार्ट को, यह प्रेजेंट बताएगा। क्या करेगा, शुड, मस्ट और टू के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं तो यह क्या दिखाएगा, प्रेजेंट। बी प्लस आईएनजी, पहला क्लास में ये सब हम बता चुके हैं। बी प्लस आईएनजी दिखाता है कि वह क्या है, कंटिन्यूअस में है प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, परफेक्ट में है। यह सब बताएगा जो जा चुका है ना। उसी तरह से शुड, मस्ट और टू को अगर हमें पास्ट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रेजेंट है ना। अब अगर इसे हमें पास्ट ले जाना हो, पास्ट, जैसे इज आर एम को पास्ट में ले जाते हैं तो वहां हम किस वर्ब के फॉर्म को ले आते हैं, अरे हाँ, तो वाज वर्ब का यूज कर लेते हैं ना। हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अगर हम पास्ट में लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हैड का प्रयोग कर लेते हैं। अक्सर हम लोग समझते हैं कि शैल का शुड पास्ट है, और विल का वुड पास्ट है, कैन का कुड पास्ट है। ये पास्ट नहीं होता है, कोई भी मॉडल पास्ट नहीं है।
जितने भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं यूज्ड टू को छोड़ करके, पहले ही क्लास में ये सब बताया गया था कि वह सभी किस फॉर्म में काम कर रहा है, सब अपना अपना मॉडल है। कैन का कुड और मे का माइट नहीं होता, कुड अलग है, कैन अलग है, मे अलग है और माइट अलग है। अगर एक ही होता तो यह काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो शुड, मस्ट और टू कि अगर साथ हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म को रखते हैं, किसका, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तब यह जाकर के किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट बना देगा। समझ में आया? तो ये बात याद रखनी है कि अगर हमें प्रेजेंट से इसको पास्ट में चेंज करना है, किसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है, हाँ, तो ये जो है वह पार्ट हमारा कौन सा है, प्रेजेंट का है ना, ये सभी, और ये जो बन गया वो हमारा क्या बन गया पास्ट में चला आया। जरूरत पड़ेगा कुछ देर के बाद। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो वहां जाकर के इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। जैसे क्वेश्चन देखो, you should work hard, इस सेंटेंस को देखना है। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा you should work hard। दोनों सेंटेंस सेम है कि अलग अलग है? बताओ, दोनों अगर सेम है तो दोनों तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू शुड वर्क हार्ड, आपको परिश्रम करनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, क्या कर दें, इस हार्ड के आगे पास्ट को रेफर करने वाला कोई वर्ड ला करके रख दें, जैसे मैंने रख दिया लास्ट ईयर, अब क्या होगा, यहां तो प्रेजेंट के फॉर्म में चलो ठीक है कि शुड के साथ हमने क्या किया, शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ हमने क्या रखा, V1 रखा। यहां कोई ऐसा टाइम दिखाने वाला वर्ड नहीं है जो पास्ट बताए। अगर पास्ट बताने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, इसका अर्थ सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। लेकिन क्या यह सेंटेंस सही है कि यू शुड वर्क हार्ड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए? ये आवाज क्यों ऐसे हो रहा है, हेलो सेंटेंस बताओ सही है? कोई पास्ट में जाकर के प्रेजेंट की बात कर सकता है जी? पास्ट में जाकर के, पिछले साल जाकर के हम प्रेजेंट की बात करेंगे क्या? तो सेंटेंस क्या है, क्या करेक्शन की आवश्यकता है? अब इस शुड का हमें चाहिए पास्ट, चाहिए ना, क्योंकि सेंटेंस में लिखा क्या गया है, लास्ट ईयर। बात कब की हो रही है, पिछले साल की। अगर वह बात पिछले साल की हो रही है तो हमें चाहिए क्या, पास्ट चाहिए ना, शुड तो प्रेजेंट होता है। अब ऐसे कंडीशन में पास्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या है, शुड प्लस हैव प्लस, समझ में आ रहा है ना? तो मॉडल शुड, मस्ट और ऑट टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो वह क्या है, प्रेजेंट है। और शुड, मस्ट, ऑट टू के साथ अगर परफेक्ट फॉर्म देते हैं वर्ब का, परफेक्ट फॉर्म, तो वह किस में जाकर के काम करेगा, पास्ट में जाकर के करेगा, क्योंकि हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है, और मॉडल के साथ आकर के वह पास्ट बना देता है। समझ में आ रहा है? तो इस सेंटेंस में करेक्शन की क्या आवश्यकता है कि लास्ट ईयर जो दिखा रहा है, यह लास्ट ईयर क्या है, पास्ट को रेफर कर रहा है। तो पास्ट को रेफर करने के लिए मॉडल भी इसका क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। तो शुड तो लिखना ठीक है, लेकिन शुड के साथ हमें लिखना होगा वर्ब के फॉर्म को, तो यहां से वर्क को हटाना होगा और क्या लिखना होगा, हैव के साथ यहां पे वर्क देना होगा तो लिखो हैव वर्कड हो जाएगा, यानी यहां पे सेंटेंस में हम लिखेंगे हैव वर्कड। अब क्या बना, यू शुड हैव वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, यानी पहला सेंटेंस का अर्थ क्या है,
कि आपको परिश्रम करना चाहिए, लेकिन दूसरा सेंटेंस का अर्थ क्या है? आपको पिछले साल परिश्रम करना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? तो ये पिछले साल परिश्रम करना चाहिए था सेंटेंस का फॉर्म किस में चला गया? पास्ट में चला गया। तो मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। समझ में आ गया? तो यह सेंटेंस करेक्ट होकर के क्या बना? ये बना यू शुड हैव वर्कड लास्ट लास्ट ईयर, यही बन जाएगा। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगा कुछ देर के बाद। तो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखेंगे हम लोग। पहले नोट करें इसे। चलो मिटा देते हैं। तो शुड मस्ट और टू में समझ में आया कि कहां करते हैं? शुड का यूज होगा सिंपल स्टेट में, मस्ट का यूज कहां होगा, और ऑट टू का यूज कहां करते हैं? जहां मॉडल हो। लेकिन मॉडल को अगर पास्ट में शुड मस्ट और टू को पास्ट में ले जाना हो तो उसके साथ हमें क्या करना होगा? हाँ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को रखना होगा। समझ में आ रहा है? बताएं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? We to respect our elders। यहां तो खैर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि टू का यूज कर दिया है हमने। समझ में आ रहा है? और टू किस किस मॉडल के साथ होता है? बाकी किसी के साथ तो टू आता नहीं है, दो आता है। कौन कौन सा? एक तो यूज्ड के साथ टू आता है और एक ऑट के साथ टू आता है। तो इन दोनों में किसका यूज करें? क्योंकि हम देख रहे हैं स्टेटमेंट जो है वो मोरली जा रहा है, नैतिक के अर्थ में जा रहा है। तो ऐसा हम न करें कि इसमें यूज्ड लगा दें और उसे पास्ट हैबिट में ले जाकर के चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टू रखा गया है। इसमें मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? आउट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, बड़ों की आदर करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर दिया रहेगा कि स्टूडेंट शुड, लिखो स्टूडेंट शुड और मस्ट दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट शुड मस्ट, मस्ट दोनों ऑप्शन लेना है। मेंटेन, मेंटेन MAINTAIN मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, DESCIPLINE डिसिप्लिन इन क्लासरूम। किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे इसमें? क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट दिया हुआ ना, स्टूडेंट शुड और मस्ट दोनों ऑप्शन है। मस्ट क्या दिया हुआ है? मेंटेन। अगर यहीं तक सेंटेंस रहता, उसके बाद क्या लिखा है? डिसिप्लिन इन क्लासरूम। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? क्या यह सिंपल स्टेट दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखा रहा है? बताओ। अगर किसी तरह के रूल्स या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना निश्चित है, जरूरी है, तो ऐसे कंडीशन में हम किस स्टेट को लेकर के चलेंगे? स्ट्रॉन्ग स्टेट को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज करना होगा? मस्ट का ही तो यूज करना होगा। अगर वो स्टूडेंट को हम ऐसा सलाह दें
कि छात्रों को पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां तो स्टूडेंट शुड रीड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह किसी तरह का रूल्स या इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन क्लासरूम में बैठ करके वह अनुशासित रहे, इस तरह की बात क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग स्टेट को दिखाएंगे, वहां पे शुड का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात याद रखनी है। तो शुड, और एक चीज पर्पस बताने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। अब मिटा रहे हैं कुछ, हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ाने वाले हैं उसके बाद। चलो मिटा दें इसको। पर्पस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पर्पस का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस का अर्थ क्या होगा? उद्देश्य। हम लोगों ने पढ़ा था कि वी इट सो दैट वी मे लिव। सेंटेंस में बात करें तो पर्पस क्या है मेरा? पर्पस सेंटेंस का है ये, है ना? कंजंक्शन इस सेंटेंस में कौन सा है? सो दैट सेंटेंस का कंजंक्शन है। और यहां पे जो एक्शन है वह एक्शन किस में है? प्रेजेंट में है। तो इस एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे जो यूज हुआ, कहां? हाँ, पर्पस जो यूज हो रहा है वह किस में चला आ रहा है? प्रेजेंट में चला रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पास्ट होता तो यहाँ क्या होता? माइट में चला जाता। और यह रीजन क्या था? सो दैट। तो आज हम लोग सो दैट के विषय में नहीं पढ़ेंगे। एक ऐसा कंजंक्शन है जिसमें नेगेटिव कंजंक्शन है और उसमें में माइट का प्रयोग नहीं होगा, शुड का प्रयोग होगा। हालांकि हम दोनों लिख देते हैं, याद रखना है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था उस चीजों को कि पर्पस बताने के लिए जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वह कंजंक्शन के रूप में हम लोग जनरली या तो सो दैट का यूज करते हैं या एक वर्ड आता है लेस्ट। क्या पढ़ना है इसको? लेस्ट। सो दैट का अर्थ और लेस्ट का अर्थ क्या होता है? कौन सा? ताकि। इसका अर्थ हो गया ताकि। और लेस्ट जो है इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो। अब देख रहे हो स्टेटमेंट में पहले से ही यह नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि आगे हम नॉट का यूज तो करेंगे भी नहीं इसमें। अगर इसी सो दैट को हटा दें, इसी पर हम आएंगे कुछ देर के बाद, और इसमें हम लेस्ट लगा दें तो क्या होगा सेंटेंस का फॉर्म? चलो देखो, सो दैट वाले सेंटेंस में हम यूज जो करते हैं मॉडल का, वह क्या है? या तो मे है, आज स्केच का ये हाल क्या है, या तो माइट है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो लेस्ट का जब हम यूज करते हैं तो इसमें याद रखना है कि क्या स्टेटमेंट में आएगा, यहां मे माइट का यूज नहीं होगा, यहां का मॉडल क्या होगा? शुड हो जाएगा लेस्ट वाले सेंटेंस में। समझ में आ रहा है? दूसरी बात ये भी हमें याद रखना है कि लेस्ट क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना जी। लेस्ट अपने आप में क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कंजंक्शन है। अगर यह नेगेटिव कंजंक्शन है तो अपने साथ जो स्टेटमेंट लेगा उसमें नॉट का यूज तो नहीं लेगा, क्योंकि यह खुद अपने आप में क्या है? नेगेटिव है, तो नॉट लेगा नहीं। दूसरी बात, इसके साथ जो एक्शन आएगा ना, एक्शन, अगर एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब, वह वर्ब कौन से सेंस वाला होगा? यह नेगेटिव सेंस वाला होगा। समझ में आया? नॉट का हमें यूज नहीं करना है, लेकिन एक्शन वाला जो वर्ड होगा वह क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। देखेंगे कुछ देर के बाद हम लोग। अब जैसे इसी सेंटेंस को बदल करके हमने लिखा कि वी इट लेस्ट। अब बताओ, वी
में लीव लिखना सही है क्या? क्या क्या गलती है और क्या क्या करेक्शन की आवश्यकता है इस सेंटेंस में? कंजंक्शन हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया क्या? लेस्ट। अगर यह लेस्ट कंजंक्शन हुआ तो यह सेंटेंस में क्या है? नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा। आगे हम नॉट लगा भी नहीं सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो ये लिस्ट के वजह से यहाँ पे जो यूज होगा या मे का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? यहाँ पे यूज हो जाएगा शुड का। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है। क्या और भी जरूरत है इसमें करेक्शन की? है ना? क्या बोले हैं कि जो एक्शन होगा वह कौन सा सेंस वाला होगा? यह बताओ, लाइव जो है वह क्या है? पॉजिटिव सेंस वाला है कि नेगेटिव वाला? तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? डाई कर देना होगा ना। अब डाई क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? तो वी शुड डाई, इसका मतलब हिंदी क्या हुआ? कि हम लोगों को मर जाना चाहिए। हिंदी निकालो। हिंदी क्या कह रहा है? कि हम लोगों को मर जाना चाहिए। क्या ऐसा मीनिंग है? अब देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव फॉर्म किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में बदल जाएगा। अरे विकास कुमार इज नॉट अ गर्ल, विकास इज नॉट अ गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ? विकास इज अ बॉय। इसका अर्थ तो यही है ना जी, विकास इज अ बॉय। अब तुम विकास इज अ बॉय बोलो या विकास इज नॉट अ गर्ल बोलो, सेंटेंस तो सही है ना। देख रहे हो कि गर्ल क्या है? इस विकास के लिए नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। नॉट यहाँ नेगेटिव है, डबल नेगेटिव मीनिंग किस में बदल गया? पॉजिटिव में बदल गया। तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन होता है तो किस में बदलता है? पॉजिटिव में बदलता है। तो वी शुड डाई का मतलब, लिस्ट वी शुड डाई का मतलब यह मरना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या है? कि वी शुड क्या? अलाइव। समझ में आया? अब लिस्ट को हटाओ तो क्या निकल के आया? वी में लाइव हो गया ना। तो वही तो मीनिंग यहाँ पे भी ले रहा है कि नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके इसका मीनिंग को क्या करेगा? पॉजिटिव में बदल देगा। तो वह लाइव का अर्थ देना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि विकास इज नॉट अ गर्ल, इसका मतलब है विकास इज अ बॉय। अब सेंटेंस में ऐसा नहीं लिख सकते हो कि विकास इज नॉट अ बॉय। अगर विकास इज नॉट अ बॉय लिख दिया तो मीनिंग बदल जाएगा ना। इसका मतलब हुआ कि विकास लड़का नहीं है, लड़की हो गया। समझ में आ रहा है? इंटरचेंज के पार्ट में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। तो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ा, यहाँ से लाइव को भी हटाना पड़ा और क्या लिखना पड़ा? डाई, क्योंकि यहाँ पे ये लिव जो है पॉजिटिव है और डाई जो है वह क्या है? नेगेटिव है। तो ये भी याद रखना है कि एक्शन को हम किस में बदलेंगे? नेगेटिव में बदलेंगे। नोट कर लो। विकास का जेंडर बदल देगा तुम लोग। क्या रे विकास कुमार, ये तो कह रहा है तुम्हारा जेंडर चेंज कर देंगे। हाँ, तो इसका अर्थ समझ में आ गया ना जी। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वी एट लेस्ट वी शुड डाई। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग खाते हैं जीवित रहने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं, इसलिए हम लोग खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये मीनिंग एक्सप्रेस करता है। अगर कहेगा कि तेज चलो, अब एक सेंटेंस लिखो, उसको बना करके देखो। रन फास्ट, मिटा दें इसको, लिखो रन फास्ट लेस्ट। चलो हम लिख ही देते हैं। अच्छा लिखिए देते हैं, तुम लोग इसको सही करके बताना है। स्ट्रक्चर सामने है, उसी के आधार पर बनाना है। हम गलत लिखेंगे, उसको सही करके दिखाना है।
run fast lest you should कैच द ट्रेन। इसमें कहां करेक्शन की आवश्यकता है ये बताना है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड कैच द ट्रेन। बताओ, रन फास्ट यहां पे जो वर्ड आया है लेस्ट आया है ना, यह क्या करेगा, नेगेटिव सेंस के कंजंक्शन है। एक्शन भी जो लेगा वह क्या लेगा, नेगेटिव लेगा। तो यहां पे जो हमने कैच का यूज किया है, कैच का अर्थ क्या होता है, पकड़ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे पकड़ने का अर्थ होगा क्या, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन तुम पकड़ लो। क्या ऐसा बोलेंगे कि तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन को तुम पकड़ लो? क्या कहना पड़ेगा, छूट ना जाए, यही बोलेगा ना। तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, ट्रेन पकड़ा जाए। इसके लिए थोड़े बोलेंगे कि तेज चलो। ऐसा कभी कहेंगे अधिक मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास कर जाओ? बोले कभी बच्चा को कि बहुत ज्यादा मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास कर जाओ? क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंस के मीनिंग कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो पास कैसे हो जाओ। तो इसका मतलब हुआ कि कैच का जो नेगेटिव सेंस का मीनिंग है वो हम क्या लें, कैच का अर्थ हुआ पकड़ना, तो मिस का अर्थ हो गया, विन का अर्थ होता है जीतना, तो लूज का अर्थ होता है हारना। समझ में आ रहा है ना। तो शुड का यूज तो हम करेंगे ही, इसके पीछे का रीजन है, लेकिन देखेंगे कि एक्शन को भी हमें किस में लेकर के आना होगा। सभी कॉमन एरर में जरूरत पड़ेगा। चलो इसको सही कर लो, और उसके बाद कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उसमें एक दो चीज और जान लेते हैं। उसके बाद एक चीज और जान लें कि शुड जो है कंडीशनल क्लॉज में इफ का काम करता है। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज समझते हो? कंडीशनल क्लॉज में यह शुड का मीनिंग इफ के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, कहते हैं इफ सी कम्स आई विल हेल्प हिम, हेल्प हर हो जाएगा। देखो यहां पे कि कंडीशनल क्लॉज हो गया यह, कि अगर वह आती है, अगर वह आई विल हेल्प हर, तो मैं उसकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। क्या उसकी आने की संभावना है, उसकी आने की पॉसिबिलिटी है? नहीं के बराबर है, लेस पॉसिबिलिटी है, तभी तो इफ लगा है। तो शुड का प्रयोग हम इफ के अर्थ में कब करते हैं, जब कंडीशनल क्लॉज हो और उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो, लेस हो। तो शुड जो दिखाएगा वह क्या दिखाएगा, लेस पॉसिबिलिटी बताएगा। समझ में आया। तो शुड का प्रयोग हम किस में करते हैं, लेस पॉसिबिलिटी। इस सेंटेंस को हटा करके अगर हमें कहें शुड का यूज करना है तो क्या करें बताओ। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ऐसा बना दें इसे कि शुड सी कम्स नहीं, अब कब क्या रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे सी है इसलिए, और यहां पे मॉडल के साथ आ रहा है ना, तो मॉडल के साथ तो भी वन होगा, ऐसा नहीं यूज करेंगे। आई विल हेल्प हर, इसका भी अर्थ क्या होगा, इसका भी अर्थ वही होगा जो ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ है कि इफ सी कम्स, अगर वह आती है। और शुड सी कम, इसका अर्थ भी हो गया कि अगर वह आती है। समझ गया। तो शुड किसके इक्विवेलेंट हो जाता है कंडीशनल क्लॉज में, इफ के बराबर मीनिंग देने लगता है, और इसका अर्थ होता है लेस पॉसिबिलिटी। समझ में आ गया ना। तो इस फॉर्म में भी काम होता है, इसको भी नोट कर लेना है। कुछ कुछ स्टेटमेंट नोट कर लेना है, उसके बाद दो चार क्वेश्चन बना करके देखना है कि क्या बन पा रहा है।
अगर स्पीच की बात करते हैं, स्पीच स्पीच समझते हो ना, तो स्पीच में अक्सर हम लोग देखते हैं कि शैल का शुड और विल का वुड कर लेते हैं। क्या यह हर जगह होगा? शैल का शुड और विल का वुड। स्पीच में पास्ट रेफरेंस देने के लिए शैल का शुड और विल का वुड किया जाता है, ठीक है, पास्ट को रेफर करने के लिए। लेकिन क्या यह हर जगह होगा? ये बताना है। नरेशन में काम देगा जो चीज हम लोग लिखने वाले हैं। हो गया ये लिखा हुआ। अब दो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को देखना है। चलो मेरे साथ लिखने की कोशिश करो। ही लिखो, ही सेड टू मी, सेड टू मी शैल आई पास। एक ये क्वेश्चन है, इसको स्पीच में चेंज करके देखना है, क्या होगा इसका स्पीच। हाँ, शैल को शुड बनाएंगे, लेकिन पर्सन भी तो चेंज करेगा। और अगर यही सेंटेंस ऐसा लिखें, एक और देखो कि ही सेड टू मी शैल आई गो टू पिक्चर। इन दोनों सेंटेंस के नरेशन को बना करके देखना है, क्या शैल शुड में और विल वुड में चेंज होता है। पहला में भी शैल आए है, दूसरा में भी शैल है। अगर पर्सन के आधार पर बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सेंटेंस में क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बनेगा? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी जरूरत पड़ेगा कहां पे? स्पीच में। हालांकि शैल शुड की यहाँ पे बात हो रही है इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो यहाँ के लिए वहां भी हम बताएंगे इसको। देखो यहाँ पे ही, अब यहाँ पे क्या होगा? आस्क्ड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा, यह जो क्वेश्चन है क्या ये WH वाला है? नहीं है, तो या तो इफ में या वेदर में चेंज कर दो। अब यह सेंटेंस जो क्वेश्चन वाला है यह ट्रांसफर होगा किस में? पहले तो यह हो जाएगा अफर्मेटिव में बदलेगा ना, क्या बनेगा? आई शैल पास, ये होगा। और उसके बाद चेंज करेंगे, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर बदलता है? सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि आई जो है वह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा ना, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। नॉमिनेटिव केस दोनों का सेम। अब यहाँ पे हमें ये बताना है क्या इस सी का, अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ, या तो हम शुड रखें या वुड रखें, क्या रखें? पास। पहले सोचो उसके बाद बताओ कि इन दोनों ऑप्शन में से हम क्या रखें। दूसरा क्वेश्चन को भी बदल करके देखते हैं, क्या होगा? ही आस्क्ड मी इफ। अब वही चीज है, यहां भी सेम है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, सब्जेक्ट ही है, ही लिया हमने। अब यहां पे बताना है कि शुड होगा कि वुड होगा। दोनों में मैं ये ऑप्शन छोड़े जा रहा हूं, बता करके दिखाना है। गो टू द पिक्चर, क्या होगा? क्यों? इफ का मतलब क्या खोज रहा है? इफ तो आया हुआ है, यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है, इसीलिए ना क्वेश्चन बना है। WH होता तो WH होता। इन्वर्टेड कॉमा को हमने तोड़ा है ना। ये सब खैर हम स्पीच में जाकर के पढ़ेंगे। पहला जो सेंटेंस है शैल आई पास, क्या मैं पास होऊंगा? यह भविष्य की बात कर रहा है ना जी, इसमें बात किसकी हो रही है? यह फ्यूचर दिखा रहा है।
शैल आई गो टू पिक्चर, क्या मैं पिक्चर जा सकता हूं या पिक्चर जाऊं? उसने मुझसे पूछा क्या मैं पिक्चर जाऊं या क्या मैं पिक्चर जाऊंगा। तो इसमें क्या शैल, यहां क्या फ्यूचर की बात हो रही है? बात किसकी हो रही है? रिक्वेस्ट की हो रही है ना। शैल जो है वो तो फ्यूचर भी दिखाता है और शैल क्या बताता है? रिक्वेस्ट भी बताता है ना। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ? तो ये बात याद रखना है कि ही के साथ अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वुड का। अगर ही के साथ रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो, यही मेन है और कुछ नहीं है इसमें। अगर दो चार क्वेश्चन दे तो बन जाना चाहिए अब। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। हालांकि ये हम लोग पढ़ेंगे स्पीच में जाकर के, इसका डिटेल्स देखेंगे वहां पे, यहाँ पे पढ़ा रहे थे इसीलिए। अब कुछ मैं क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहा हूँ, लिखोगे, लिखने में टाइम लगेगा, तब तक पॉज कर देता हूँ इसे। चलिए क्वेश्चन हम लोग नोट कर लें और उसके बाद इसको बनाए। नहीं दिख रहा है क्या रे? नहीं दिख रहा है? मेरा शुभ चिंतक नहीं ना है? कौन है शुभ चिंतक मेरा जी? लिखा हुआ था आपका। ना, राइटिंग वूटिंग उतना कौन देखता है, लेकिन अब बढ़िया लिखा आपका शुभ चिंतक। चलो देखें क्वेश्चन के तरफ। देख लिया, बनाते हैं। दे शुड बी हेल्प बाय यू, सेंटेंस में यह ए पार्ट है। चलो दूसरा कलर से लिख दें। ए बी सी डी क्या कर रहा है? कचमच कर रहा है क्या है? ज्यादा कचर मचर मत करो, पढ़ो। देखो यहाँ पे ए बी सी डी, ढूंढो, गलत ढूंढो कहाँ पे। हाँ, पहला में क्या गलती है? कैसे? पास्ट में जा रहा है। हाँ, यू शुड हेल्प देम, इसका पेशी बनाना है। हाँ, क्या बनेगा? दे शुड बी हेल्प्ड बाय यू। कहाँ गलती है इसमें? रूल दूसरा कहाँ, पहले दिन ही बताए हुए थे कि मॉडल के साथ हम क्या कर सकते हैं, V1 का यूज कर सकते हैं, बी प्लस ING लगा सकते हैं। रखना कहाँ है, ये ध्यान में रखना होगा ना। बी के साथ ING का यूज एक्टिव के फॉर्म में करेंगे। पहला ही क्लास है जो इंट्रोडक्शन के क्लास में, अगर उसको भूल गया तो सारा भूल गया। पहला, अगर पहले दिन की क्लास को अगर भूल गया, मेन रस उसी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब तो सिट्ठी है, अगर उसी को समझ गया तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो
पढ़ा दिया गया था कि मॉडल के साथ V1 होता है, मॉडल के साथ B प्लस ING भी होता है, मॉडल के साथ B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है, मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी होता है, मॉडल के साथ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी होता है, मॉडल के साथ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING भी होता है। इसका क्या कंडीशन है, होता कहाँ पे है? ये तो पता है कि होता है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कब कब ये भी तो बताया गया था कि अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो B प्लस ING होता है, अगर सेंटेंस पेसिव में है तो B प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ये तो बताया गया था, है ना। अब ये पहचान कौन याद रखेगा? ये मेरा काम है ना। तो चलो मैं याद रखता हूं इसको। तो क्योंकि बच्चे सब क्या कहता है कि ये आप याद कीजिए, तो मैं याद कर देता हूं। तो शुड हेल्प देम, देखो शुड जो है वह क्या हो गया? मॉडल है, बी लगा है मॉडल के साथ। अब यहाँ पे क्या हेल्प V3 आया है, आगे हम देख रहे हैं डूअर दिया हुआ है ना। अब पहचान आ गया कि सेंटेंस में जो डूअर है बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यही तो काम को करता है। समझ में आया? सेंटेंस अगर डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डूअर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, डूअर का यूज कहां दिया गया है? लास्ट में, तो वह सेंटेंस पेसिव ही तो होता है। समझ में आया? तो यहां तो क्लियर कर दिया कि डूअर जो है वह लास्ट में है। अगर डूअर लास्ट में है तो सेंटेंस किस में जाएगा? पेसिव में। और पेसिव में जाएगा तो शुड मॉडल है, मॉडल के साथ बी होगा, बी के साथ V3 होगा। इसमें कहीं भी एरर नहीं है। तुक्का मार देता है कि ABC में तो कहीं ना कहीं होगा। हाँ हाँ, पहला दिन अगर भूल गया तो सब भूल जाएगा, उसको याद करना है। मैंने पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कह देता हूं कि जितने भी पार्ट्स है पहले दिन के क्लास से लेकर के सभी दिन के क्लास को कोरिलेटेड करना चलना है, क्योंकि बार बार तो हमको वो चीज नहीं ना बताना है जी। वो तो मैंने पहले दिन कंडीशन सारे बता दिया, आज भी बताऊं तो फिर तो वही दोहराना हो गया। चलो देखो दूसरा में बताओ क्या गलती है। यू मस्ट कीप इट सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल इट। अगर आपको किसी सीक्रेट को रखना है, कोई ऐसी गुप्त बात, तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो गया उसमें, क्योंकि गुप्त बात को अगर हमें छुपा के रखना है, नहीं बताना है, तो यह क्या होगा? सिंपल स्टेट होगा क्या कि कहीं भी बक दो, स्ट्रांग हो गया ना। आखिर है ही वो कौन सा? गुप्त है, सीक्रेट है। तो ऐसे कंडीशन में मस्ट का यूज तो ठीक है, स्ट्रांग स्टेट है। आगे देखते हैं। फिर अगर उसको आप बचा के रखते हैं तो आपको बोलना भी तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अर्थात कोई गुप्त बात है और उसे आप क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं किसी को, तो आप क्या करेंगे? बताएंगे क्या? कोई कह रहा है। अर्थात आपका यह मोरल ड्यूटी होता है कि आप उसे नहीं कहें। आपको अगर कोई कहा है इसको नहीं कहना है, तो यह आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि आप उसे नहीं कहें। तो अब नैतिक कर्तव्य होता है, तो ऐसे कंडीशन में किसका यूज गलत हो गया? मस्ट का। तब करोगे क्या? मोरल स्टेट के लिए तो बताए हुए हैं क्या लगाना है, ऑट। अब टू कहां लगाओगे? इसका अर्थ हुआ कि ऑट नॉट टू लगाओगे, यानी नॉट के पहले, यानी ऐसा नहीं कि ऑट टू नॉट कर देना है। समझ में आया कि नहीं? ऑट और टू के बीच में नॉट को रखना होगा। देखो अगला क्वेश्चन बताओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, ये बता दोगे आसानी से? अभी अभी ताजा ताजा है। मे को हटाएंगे, ये अभी ये पढ़ा है ना, तो इसलिए ज्यादा दिमाग से उतरा नहीं होगा, उतना अभी चला ही है। तो मे जो है सो यहाँ पे क्या बनाएगा? शुड बनाएगा। हाँ, अगर यहाँ पास लिखा रहता तब क्या करता? यहाँ अगर फेल को हम पास में बदल दें तब क्या करेगा? अरे कौन दुनिया में घूम रहा है? हम कह रहे हैं कुछ और। लेस्ट का प्रयोग किया गया है ना। अगर मैं यहाँ फेल का प्रयोग ना करके पास का प्रयोग करता तो क्या सेंटेंस सही था? नहीं था। क्यों? क्योंकि पास जो वर्ड है वह पॉजिटिव एक्शन को दिखाता है, और फेल जो है वह निगेटिव एक्शन को दिखाता है। एक्शन भी दो तरह का है ना जी,
एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। क्वालिटी भी दो तरह का है, एक गुड है, एक बैड है। समझ में आ रहा है ना? हर कंडीशन में जाकर के देखेंगे दो तरह का अप डाउन चल रहा है। अपोजिट वर्ड, पास का अपोजिट क्या है? फेल है। समझ में आया ना? अगर सो दैट लगा दो तब क्या होगा? इस हार्ड के जगह, लेस्ट के जगह सो दैट लगा दे तब क्या क्या बदलने की जरूरत होगी इसमें? तब सो दैट लगाएंगे तो यहाँ पे मे रहने देंगे और फेल को क्या करेंगे? पास बना देंगे। ऐसा नहीं कहना है कि तुम कठिन परिश्रम करो ताकि तुम फेल हो जाओ। समझ में आ रहा है कि ना? कोई आदमी कठिन परिश्रम फेल करने के लिए थोड़े कहता है पास हो जाओ, ऐसा कोई बोलेगा? तो क्या बोलेगा? तुम कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास कर जाओ, तुम अच्छे ढंग से पढ़ो ताकि परीक्षा में पास हो जाओ। अब कोई आदमी ऐसा बोले कि तुम अच्छे ढंग से पढ़ो ताकि परीक्षा में फेल हो जाओ, ये होगा ठीक जी? तो ये थोड़ा सा लगा। चलो आगे देखो। When she was young, इसमें कहाँ गलती था? हाँ हाँ, अब यह पास्ट की बात कर रहा है ना। युवा थी, वो टाइम बीत चुका है, तो उसी समय में सीखना चाहिए था ना। अगर अभी अच्छी आदतें सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, अभी की बात करेंगे। लेकिन जब वह बीते हुए समय में थी तो उसके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए थी, तो कब सीखना चाहिए था? युवा थी। तो ये ऑट टू क्या पास्ट में जा रहा है? ऑट टू तो प्रेजेंट में है, तो इसको पास्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि है प्लस V3। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे लर्न को हटाना होगा और हैव प्लस V3 के रूप में लाना होगा, तो क्या बनेगा? ऑट टू हैव लर्न। समझ में आ गया? अब आगे बताओ। बताओ, सबसे अंतिम सोल्व करके लाना है कि मैं बता दूं? अब ये अंतिम छोड़ देते हैं, आप लोगों को सोल्व करके लाना है इसको कि यू शुड नॉट टेक हार्ड डिसीजन व्हेन यू वेयर डिफिकल्टीज। ये HW का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके लाना है कि कहां पे इसमें हमने गलती किया है। एक क्वेश्चन रखना है कि उसमें क्या गलती है। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे